हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शॉपिफाई बाय तीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट कर लेते आज की रीडिंग। अच्छा, इन दिनों रीडिंग आएगा मेरा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक है? और मैं डालूंगी, अगर एक रील्स भी हो तो मैं डाल दूंगी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा टाइम मिलने में, क्योंकि करने में टाइम लगता है ना, दे दूंगी मैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फ्यूचर। ओके, आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या 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 चीज एक्सपेक्टेड है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब है हाँ, ये कलेक्टिव ही है, इसको आप जनरल रीडिंग के हिसाब से ही देखो। दैट इज नॉट योर पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए स्पेसिफिकेशन जरूरी होता है। ओके, आप जो जो लोग पर्सनल रीडिंग ले चुके हो किसी से भी, आप लोगों को पता है कुछ कुछ चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट देख लेते हैं सिचुएशन, उसकी फ्यूचर आउटकम देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप। नंबर 1, क्लूलेस, हर्मिट। हर्मिट का कार्ड और भी है, किसी की घर वाले नहीं मान रहा है, घर वाले की फोर्स के लिए या फिर घर की मजबूरी के लिए कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है। दूसरा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सटर्नल फोर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्रूव करने की इंटेंशन नहीं है, अपने मनमर्जी के मालिक। तीसरा मैजिशियन कार्ड, माइंड गेम खेल रहा है, दिमाग के साथ यहाँ पे खिचड़ी पका रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है, खुद के हिसाब से चल रहा है। चौथा 3 ऑफ कप्स, अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल के साथ बहुत ज्यादा बिजी है, उसको आपके लिए देखने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी, हो रहा है बात, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन में 3 ऑफ कप्स का कार्ड अपने फ्रेंड्स फैमिली को लेके ज्यादा ऑक्यूपाइड है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, इमेच्योर पार्टनर, इसकी 1 फुट इन 1 फुट आउट। ये क्लियर भी नहीं है, ये आपको खुद भी क्लियर नहीं है, या आपको भी क्लियर नहीं कर रहा है, रह तो रहा है लेकिन किस बेसिस में रह रहा है, इसकी क्या ग्रोथ है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ना इसको पता है, ना इसके साथ रह के आपको पता चल रहा है। दैट इज अ फ्यूचर एनर्जी। इसका मतलब हर्मिट, इसका मतलब होता है क्लूलेस सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि कोई प्रीवियस कमिटमेंट, या फिर एल्डर पर्सन डोमिनेशन, या फिर कम्युनिटी के लिए फादर वुंड, मैक्सिमम पोर्शन में फादर वुंड, मदर वुंड। इसका मतलब है कस्मे वादे लेके अपने बेटा बेटी को चुप करके बिठा देना कि नहीं, मैं इसके साथ शादी तेरा नहीं दूंगी, इसके साथ तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये सारी चीज। या फिर अगर मैरिटल कपल के साथ आप लोग डील कर सकते हो, इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको रोक रहा है। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, फ्यूचर आउटकम हम लोग देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर आउटकम 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द कार्ड ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो, मैनेज करने की कोशिश आपके पर्सन यहाँ पे करेगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे डिस्टरबेंस उनके तरफ से नहीं है, उनकी आसपास के लोगों की तरफ से है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो सिचुएशन में वो अभी अटका हुआ है, वो सिचुएशन उसके लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन टावर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टावर का कार्ड, अगर इसने कुछ डिसीजन ले लिया, हो सकता है कि वो उसको अपने फैमिली या फिर अपने प्रायोरिटीज को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े, जिसके लिए इंसान रेडी नहीं है, और प्रोबेबली वो आपके पर्सन यहाँ पे इतनी हद तक डिपेंडेंट है अपने घर वाले, अपने प्रेशर, अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर, उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा शायद वो सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना। सैक्रिफाइस करके पूरी तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा, इसकी कार्ड यहाँ पे मिसिंग है। मैनेजेबल सिचुएशन होगा, वो कितनी हद तक शादी ब्याह तक आगे बढ़ेगा उसकी गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आपके साथ यहाँ पे सिचुएशन को एडजस्ट करेगा, इसकी गारंटी यहाँ पे है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जगलिंग सिचुएशन जो यहाँ पे मैनेजेबल है। साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो बार बार यहाँ पे कोशिश जारी रखेगा ताकि चीजें सुधार में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड है, उसकी सिचुएशन भी बहुत डिस्टर्बिंग है, और हो सकता है कि उसकी फैमिली मेंबर आपको भी एक्यूज कर सकता है, लीगल स्टेप ले सकते हैं, या फिर जाके धमकी दे सकते हैं, या फिर आपके घर आके आपको इंसल्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर जजमेंट हो सकता है। तो ये सारे सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे सफर हो सकता है, जिसके लिए आपके पर्सन तो सफर अभी कर रहा है, लेकिन आप भी उसके साथ अभी सफर कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको और भी ज्यादा सफर करने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऐसे इंसान जिसके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव है,
हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लेकिन ये इंसान कभी खुद के प्यार को आपके सामने प्रूव भी नहीं करता है। ये खुद के टर्म्स एंड कंडीशन में चलता है। इसके साथ रहना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। फ्यूचर आउटकम। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ चैलेंज। ऐसे रिलेशनशिप में चैलेंज रहता ही रहता है। जो इंसान कभी भी खुद के प्यार को प्रूव नहीं करता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इन फ्यूचर वो प्रूव करेगा? एक ही दिन में किसी की एनर्जी चेंज हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो उसकी एनर्जी यहाँ पे ऐसे ही रहने वाले है क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड, प्रोबेबली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे एक्सप्लोर का है कुछ सिचुएशन में। लाइक आपके रहते हुए भी उसके लाइफ में कोई और पार्टनर या किसी और के साथ बात करना, फ्लर्टिशियस एनर्जी, उठना बैठना, बातचीत करना, एक्सप्लोर करना, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। द 7 ऑफ कप्स इज अ ग्रीडी एनर्जी। उसको एक्सप्लोर करना पसंद है, उसको आपको रहते भी किसी के साथ बात करना इसको अच्छा लगता है। हो सकता है कि उसकी काम ही ऐसा हो जहाँ पे उसको अपनी एनर्जी बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको भी यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ रखता है। आप उसके लिए आप स्टेबल हो, लेकिन आपके हिसाब से आप उसके लाइफ में स्टेबल नहीं हो, जो कि एक्चुअली में है, जो कि यहाँ पे सही में हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि अरे मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मेरे तो ये काम है, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ आपकी जो वैल्यू है दैट इज मिसिंग इन देयर लाइफ, ये मिसिंग है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पे लॉट ऑफ चैलेंजेस, यहाँ पे इसके साथ रहना चैलेंजिंग ही है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इन सारे रिलेशनशिप में, ये सारे सिचुएशन में इंसान कितना आपको वैल्यू देगा या नहीं देगा नहीं पता, लेकिन इसके साथ रहते हुए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको सफर करना पड़ेगा, लाइक दिल दुखने की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपके लिए लॉयल है, आपको दिखाया जाएगा कि आपके लिए अभी भी अवेलेबल है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत डल होगा, बहुत नॉमिनल होगा क्योंकि उसके अदर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये एक्टिवनेस वो कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा और ये सारे सिचुएशन में इन लोगों को मजा मिलता है। और भी एक चीज, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मतलब होता है कि ये इंसान के अंदर आपको लेके एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग्स आ गया है कि मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी जाऊँ, ये मेरे लिए अवेलेबल रहेगा, मैं अपनी चीजों को संभाल लूँ, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये कहाँ पे जाने वाला है। मैं जितना भी डल कंट्रीब्यूट करूँ, मैं जितना भी छोटा मोटा बात करूँ, मैं जितना भी मतलब हाय हेलो करके छोड़ दूं ना क्यों, जब भी मैं एक्टिवली इसके साथ पार्टिसिपेट करूंगी, ये मेरे लिए अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। और 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ कप्स, तो ये रिलेशनशिप पहले दिन से चैलेंजिंग है, पहले दिन से आप लोगों को पता है किसकी ये रिलेशनशिप है। मैक्सिमम पोर्शन में आप लोग एक दूसरे के साथ अगर काम कर रहे हो, यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा, ऑफिस रोमांस में डिस्टर्बेंस होगा, बीवी हस्बैंड नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर एक्सप्लोर की एनर्जी, आपके पर्सन की एक्स फैक्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसको दूसरे जगह से अटेंशन मिलता है, इसकी कोई प्रीवियस एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा होगा, ऐसे वाले रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल पैदा करे। मैजिशियन के कार्ड यहाँ पे, मैजिशियन के कार्ड मैक्सिमम पोर्शन में माइंड गेम खेलने का होता है, लेकिन मैजिशियन के कार्ड माइंड गेम खेलना भी खराब नहीं होता है। कुछ कुछ सिचुएशन में इंसान रिलेशनशिप को बांध के रखने के लिए भी माइंड गेम खेलता है। ठीक है, तो आप लोगों की रिलेशनशिप के आउटकम, मैजिशियन, हाँ, लवर्स, एम्परर, हैंगमैन। मैजिशियन के कार्ड जो है, जो लोग मैनिपुलेट करता है, ठीक है, झूठ नहीं, मैनिपुलेट बोलना, झूठ अलग बात होता है कि बात बात में झूठ बोलता है, आप पकड़े भी जाते हैं और आप इसको पकड़ भी लेते हो, ऐसा नहीं। मैजिशियन के कार्ड, अब मैं बोलूं कि मानो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला मैक्सिमम पोर्शन में होता है। मानो कि 10 दिन का लंबा गैप लिया, 11 दिन में वापस आया, लेकिन 11 दिन जिस दिन वापस आ रहा है उस दिन आपके साथ अच्छा बात हो रहा है। हो सकता है कि कुछ छुपा रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, छुपा रहा है, अलग चीज है, सही मात्रा में आपको बोल नहीं पा रहा है। मैजिशियन यहाँ पे आपकी ब्रेन को, आपकी माइंड को लेके गेम खेल रहा है कि आप यहाँ पे रुक जाओ। रीजन बिहाइंड इट, अगर ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो। एम्पायर का कार्ड, वो आपके साथ स्टेबल है, वो आपके साथ एक कंफर्ट जोन शेयर करता है, वो आपके पास सिक्योर है। हैंगमैन का कार्ड, ये जितना भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहे ना क्यों, जितना भी एक डिस्टेंस में रहे ना क्यों, ये इंसान की एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा फिक्स्ड है। कंफ्यूज एनर्जी है, सिचुएशन के लिए यहाँ पे कंफ्यूज एनर्जी होता है, लेकिन फिक्स एनर्जी है। इसके लिए मैजिशियन के कार्ड, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आप लोग बोल सकते हो कि कुछ भी हो जाए ना क्यों, ये इंसान जितना भी आपके दिमाग के साथ खेले ना क्यों, इंसान वापस आपके ही पास आएगा, क्योंकि ये इंसान की जो मैक्सिमम पोर्शन में अपनी इमोशन जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सचेंज होता है, या फिर इमोशन जहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहता है, दैट इज यू। तो ये आपको जाने नहीं देगा, और नहीं जाने देने के लिए जो जो भी उसको खेल खेलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट हम लोग बोल सकते हैं, कैलकुलेटिव
पॉजिटिव माइंडसेट, ये सारे ये करेंगे। मैजिशियन के कार्ड में ना खुद को प्रूव करने की इंटेंशन बहुत ज्यादा होते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड जिन लोगों का यहाँ पे आया है, आपके पर्सन प्रूव करना भूल गया है, खुद के प्यार को प्रूव करना भूल गया है, एकदम सही मात्रा में अपने लाइफ में मस्त, अलग बात। लेकिन मैजिशियन के कार्ड मैक्सिमम पोर्शन में अपने प्यार को प्रूव करता है। ये माइंड गेम जो होता है ना, ये प्रूव करने का एनर्जी होता है कि नहीं मैं अभी भी अवेलेबल हूँ, मेरे सिचुएशन ऐसा 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 चल रहा है, रह ले। ये प्रूव करने की इंटेंशन मैजिशियन की कार्ड में होता है। मैजिशियन की कार्ड अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। अगर आपको आपके साथ दिमाग के साथ खेल रहा है, आपको रखने के लिए अपने लाइफ में, इसका मतलब वो भी आपके साथ ही रहना चाहता है। और मैजिशियन के कार्ड के साथ हैंगमैन का कार्ड है, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। 3 ऑफ कप्स फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड है। अपनी कम्युनिटी, अपने फ्रेंड्स, कोई गैदरिंग हो सकता है, किसी के घर पे शादी हो सकता है, कुछ भी, यहाँ पे उसकी शादी नहीं, घर पे किसी की शादी, या फिर कुछ यहाँ पे इवेंट हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर फंसा पड़ा है, या फिर नेटिव गया है, अपने घर पे गया है, अपने घर, उसके घर में कोई लोग आया है जिसके लिए आप लोगों के साथ बात नहीं हो रहा है, ऐसी वाली एनर्जी। ओके, 3 ऑफ कप्स, हाँ, द वर्ल्ड का कार्ड, साथ ही साथ नाइट किंग ऑफ कप्स का कार्ड, साथ ही साथ द चैरियट के कार्ड। दोबारा यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। फिलहाल ऑक्युपाइड है, फिलहाल है उसके लाइफ में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले बहुत सारे लोग हो। चैरियट के साथ यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड, साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब हो सकता है कि वो अपने स्पाउस के साथ है, अपने मम्मी पापा के साथ है, अपने इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, या फिर उसके घर में आया है, या फिर वो उसके घर में गया है। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी इश्यू के लिए हो सकता है कि अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन में मुझे दिखाई दे। और अभी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस भी यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। जियोग्राफिकल डिफरेंस हो सकता है कि वो कहीं पे गया है, या फिर आपकी रिलोकेशन हुआ है, उसकी रिलोकेशन हुआ है। 3 ऑफ कप्स कितना भी कम्युनिटी में यहाँ पे ऑक्युपाइड रहे ना क्यों, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे सिचुएशन पैटर्न दोबारा रिपीट होगा। द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स, ये इंसान आपको प्यार करता है, क्लूलेस है, प्यार करता है। एंड द चैरियट के कार्ड, सडन एग्रेसिव मूवमेंट हो जाएगा। जब भी ये सारे सिचुएशन सॉल्व होगा, मूवमेंट हो ही जाएगा। ओके, एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, उम्र में कम एज के पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, बहुत इमेच्योर है आपके पर्सन। आपके पर्सन घर का छोटा बेटा या बेटी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन अपने घर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा वो है, मतलब 1 फुट इन 1 फुट आउट, इसको क्या बोलते हैं, क्लाउडी माइंड। मतलब उसको पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन लोगों की फ्यूचर आउटकम, इन लोगों के साथ अगर आप रहते हो तो उनकी फ्यूचर आउटकम क्या होने को है। द डेविल, जस्टिस एंड द 10 ऑफ कप्स। उम्र में छोटे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, बहुत इमेच्योर पार्टनर है। ये पार्टनर को आपको ही बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट, सहारा देना पड़ता है। ठीक है, आप ही इसको चलाते हो। आप जैसे बोलते हो कि बेटा ऐसे प्यार करना चाहिए, वैसे प्यार करना चाहिए, वो बस उसी हिसाब से सारी की सारी चीज यहाँ पे करता है। अब जब उसको बंद कर देते हो बात करना, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, बेचैनी वाली पार्टनर। तो यहाँ पे ऐसे पार्टनर के साथ डील करो। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, हम उम्र हो सकते हो यहाँ पे। तो डेविल का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ वो एक अनहेल्दी बॉन्डिंग शेयर करता है, मतलब एक ऐसे नशा जो ये इंसान कभी छोड़ नहीं पाएगा। जस्टिस का कार्ड, यहाँ पे लीगल एक्सेप्टेंस पॉसिबल है। एंड द 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में यहाँ पे फैमिली भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके लिए पुश आपको देना पड़ेगा। ये इंसान कितना कर पाएगा इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर आपसे इसको पुश मिल गया, या फिर आपने इनिशिएटिव लिया, तो आप लोग की रिलेशनशिप या फिर आप लोग की जो आगे की फ्यूचर है यहाँ पे स्टेबल है। लेकिन क्योंकि द डेविल का कार्ड है, साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्स का कार्ड, इसकी इमेच्योरिटी आप लोगों की रिलेशनशिप को ट्रिगर करेगा। क्योंकि पार्टनर शादी से पहले इमेच्योर हुआ तो हम लोग सह सकते हैं, शादी के बाद अगर बचकानी हरकतें करते हैं तो दिमाग गर्म हो जाते हैं। तभी अगर हर बात में आपकी यहाँ पे जरूरत पड़ा, आप कुछ बोलो, आपके कंधे में बंदूक रख के कोई चलाए, इससे इरिटेशन बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे टॉक्सिसिटी का कार्ड है। तभी आपको यहाँ पे लग सकता है कि मैंने शायद गलती कर दी, या फिर मुझे थोड़ा सा और सोचना चाहिए था। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन। पहले 2 को छोड़ के बाकी के सिचुएशन यहाँ पे कुछ हद तक इन फ्यूचर सॉल्व हो सकता है। गाइडेंस मैं दे रही हूँ 5 ऑफ सोर्स का कार्ड। मेरे एनर्जी में अगर मेरे पास पर्सनल रीडिंग में कोई 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आ जाता है, मैं उन लोगों को बोल देती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अभी रिलेशनशिप को लेके सोचो। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी इतना डिस्टर्बिंग होता है, मानो कि आप लोग कोई राजा के साथ डील करें, उसको कुछ पड़ी नहीं है आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग्स कहाँ पे जा रहा है, उनको बस अपने हिसाब से चलना है। बहुत डिस्टर्बिंग होता है, बहुत डिस्टर्बिंग होता है 5 ऑफ सोर्स।
चलो फीलिंग्स देखूंगी। यार किसी ने मुझे बोला मैंने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, मैं दूसरे घर रूम पे जाके रीडिंग कर रही थी, दोबारा आ गई। देखो फीलिंग्स आपके लिए क्या है? फीलिंग्स और 3 बार शफल मारूंगी। ओके, फीलिंग्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स पैशनेट फीलिंग्स आप बोल सकते हो, या फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फीलिंग्स में यहाँ पे एक्शन है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है हॉर्स की एनर्जी, लास्ट टाइम मैंने समझाया था, और हॉर्स की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेशन का होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हेरोफेन का कार्ड, गुड। लेकिन हेरोफेन के कार्ड यूजुअली बहुत ज्यादा कान के कच्चे होते हैं। ये लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं या फिर आसपास की चीजों को लेके चीजों को जज करता है। द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड एंड द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्वियसली जहाँ पे एनर्जी में अगर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है, फीलिंग्स में भी वही आएगा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे फीलिंग्स वाइज अगर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, सेम इक्वली यहाँ पे होगा। इसकी इंटेंशन इम्प्योर है थोड़ा बहुत, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि प्रूव करने की इंटेंशन नहीं है, ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन में रिलेशनशिप में रहने में ज्यादा कैपेबल है। लास्ट का कार्ड है तो ये 20% ऑफ माई मेंबर्स आप लोगों के साथ कनेक्टेड होगा क्योंकि लास्ट कार्ड में आया है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, कुछ कुछ सिचुएशन में एक सडन डिसीजन, सडन मीटअप की प्लानिंग है, सडन मैसेज कम्युनिकेशन की चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। हेरोफेन का कार्ड, मैरिज पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, लेकिन हेरोफेन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा काम के कच्चे भी है। ये लोग थोड़ा सा लेट यहाँ पे कुछ डिसीजन ले सकता है, डिसीजन लेगा, फेवर आप में आपके साथ ही यहाँ पे फेवरेबल डिसीजन होगा। बट हेरोफेन का कार्ड है ना, आसपास की बहुत एनर्जी से सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है, इसलिए कंफ्यूज्ड है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, प्रोवाइडर ओन टर्म्स एंड कंडीशन, यस ये जितना सही है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, प्यार के लिए प्योरिटी यहाँ पे रहता है। ठीक है, एंड 3 ऑफ वन का कार्ड, कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन आपको लेके ओवर थिंक कर रहा है। ठीक है, और ये ओवर थिंक मैक्सिमम पोर्शन में पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि पॉजिटिव कार्ड है, हेरोफेन जो कि पॉजिटिव कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड एक यहाँ पे नेगेटिव है जो कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा 20% कंसिडर करेंगे, बाकी 80% हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे यस। 3 ऑफ वन, अगर ये इंसान आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है तो यहाँ पे यस, या फिर आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव मूवमेंट के बारे में ही सोच रहा है। अब देखो शादी के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल हो, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ड्यूरेशन में बता सकती हूँ 15 महीना भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी इस मोमेंट पे मुझे कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, बातचीत चालू होगा, प्रोबेबली यहाँ पे हो सकता है कि एंगेजमेंट भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सोशल मैरिज होता है या फिर लीगल एक्नॉलेजमेंट होता है, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस में रहना पड़ेगा। जो लोग भी यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, पार्टनर बंद कर दिया बात, आप लोग वेटिंग में बैठे हो कि कब वो मैसेज करेगा, पॉसिबल है मैसेज कॉल आ जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, काम के लिए या फिर ऑफिस रोमांस में अगर आप लोग बंधे हुए हो जहाँ पे आपके पर्सन की कोई इनिशिएटिव नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशन एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन उसके हिसाब से उसके टर्म्स एंड कंडीशन में। और क्योंकि 3 ऑफ वन का कार्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है कि इसकी अप्रोच थोड़ा सा डल हो सकता है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज रह सकते हो। ये है फीलिंग्स। ओके, आज थोड़ा सा लेट नाइट थॉट चेक करेंगे, मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में आया है लेट नाइट थॉट। लेट नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर। ये हो जा, सॉरी, आज ओनम है ना, हैप्पी ओनम। लेट नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर, ये मैक्सिमम पोर्शन में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, उसके लिए ही बहुत ज्यादा कंसिडर होता है। ऑन एंड ऑफ इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला आप लोगों के बीच में रोज ही बात हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इन कॉन्टेक्ट के लिए देख दूंगी। ओके, लेट नाइट थॉट आपके पार्टनर की तरफ से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है साथ ही साथ। ओके, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, कॉन्टेक्ट यहाँ पे आज रात भी हो सकता है।
क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये कम्युनिकेशन का ही कार्ड होता है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन में आप लोगों के बीच में आज रात भी इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों सिर्फ प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल। यहाँ पे रोमांस बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पे मिसिंग रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन एटलीस्ट यहाँ पे हो जाएगा। थॉट के बारे में अगर मैं बोलूं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दो यहाँ पे क्वीन की कार्ड बहुत वैल्यूएबल कार्ड। जो लोग भी यहाँ पे सोच रहे हो आपके पर्सन की लाइफ में प्रोबेबली मेरा कोई वैल्यू नहीं है, जो लोग यहाँ पे आपके पर्सन के साथ ऐसे एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे ऑन ऑफ डेली बेसिस में लगा रहता है, आपकी पर्सन की लाइफ में आपकी वैल्यू है, ठीक है, बट यहाँ पे दिखाई नहीं देता क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, पार्टनर पर्पसली नहीं दिखाता है, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, अगेन द कार्ड ऑफ पर्पस, मतलब पर्पसली ना दिखाने वाला। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे पैशनेट थॉट या फिर पैशनेट प्रोग्रेस का कार्ड मुझे पे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है, कोई सिचुएशन में ये आपको लेके थोड़ा सा फैंटेसाइज कर सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड किसी लोगों की फ्यूचर के बारे में यहाँ पे बात हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन की थॉट फ्यूचर को लेके यहाँ पे हो सकता है, आप दोनों की फ्यूचर, क्योंकि आपके लिए थॉट दिख रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बातचीत के जरिए यहाँ पे खुलासा हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके भी कुछ क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन उन लोगों को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी बहुत ज्यादा मौजूद है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मैच्योर थर्ड प्रोसेस एक्टिव हो रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ब्लॉकिंग की सिचुएशन वालों, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे विजिबल है कि वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश है इस कनेक्शन से, ऐसा नहीं है, लेकिन 8 ऑफ कप्स फिलहाल उनको अकेला रहना है। थॉट आपके लिए एक्टिव है, इनिशिएटिव मिसिंग है। और क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑफर कमिटमेंट के बारे में भी ये इंसान सोच सकता है। ओके, दैट इज अ लेट नाइट थॉट। कन्फेशन मैसेज देखेंगे, उसके बाद गाइडेंस देकर स्टॉप करेंगे। कन्फेशन मैसेज फॉर यू। नंबर 1, फॉरगिव। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, वो फॉरगिवनेस के साथ भी यहाँ पे कंसिडर होता है, साथ ही साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब जो किया है फिलहाल इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन उसको लेके डैमेज सिचुएशन है, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड विजिबल है। अब देखो, ये इंसान शायद आपके पास डायरेक्टली आके ना बोले कि मुझे माफ कर दे, लेकिन वो कुछ ऐसे करेंगे या फिर आपको उनकी बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस दिखाई देगा कि आप ही शायद यहाँ पे माफ कर दो। दूसरा यहाँ पे लर्निंग का कार्ड, कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन यहाँ पे जिंदगी की पार्ट पढ़ रहा है, पढ़ने दो उसको पार्ट। ओके, हो रहा है, लेसन लर्न कर रहा है, आप लोग बोल सकते हो। सजा मिल रहा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि आपके साथ बुरा किया है, ओके, लेकिन कुछ सिचुएशन में डेस्टिनी या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आपके साथ बुरा होना था उसके जरिए, तो इसको हम सजा नहीं बोलते हैं। उसने बुरा किया क्योंकि कर्मा इज अ लूप, तो उसी हिसाब से कार्मिक जो लिसन है उसको भी यहाँ पे मिलेगा, जैसे आपको मिल रहा है उसको भी मिलेगा, सबको मिलता है। अगर मैं किसी के साथ बुरा कर रही हूँ तो मुझे भी मिलेगा। मैं कभी कभी बहुत चिल्ला देती हूँ, तो बाकी उसके बाद प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा होता है। होपफुल का कार्ड है, सिचुएशन वाइज ये इंसान अभी भी बहुत ज्यादा होपफुल है, ठीक है। प्रोटेक्टेड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड के कार्ड के साथ, जो पहले एनर्जी से आया था 3 ऑफ कप्स की कार्ड यहाँ पे है, जो अभी फिलहाल अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो आपके लिए ऑब्सेस्ड या प्रोटेक्टेड भी है, और वो आपको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योर कंसिडर करता है। द लास्ट वन इज लव, प्योर लव का कार्ड यहाँ पे है। ये लवर्स का कार्ड भी आया था मैजिशियन के कार्ड के साथ। प्रोबेबली आपके पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेलता है, इसकी पर्पस यही है, चाहे जितना भी डिस्टर्बिंग होना क्यों जाए, जितना भी हमारा, मानो कि ये इंसान पहले से शादीशुदा, आपको बाद में बोला गया है, अभी भी आपके साथ अटैच्ड है, छोड़ नहीं पा रहा है, यहाँ पे प्यार मौजूद है। अब वो प्यार टॉक्सिक है, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन प्यार मौजूद है। ओके, कल किसी ने मुझे 369 के बारे में आप लोगों ने पूछा था। ओके, 369 एक न्यूमरोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, सिर्फ 369 नहीं होता है, हमारे 100 नंबर फैमिली होता है, कुछ लाइक 5, 8 एक नंबर फैमिली में आता है, 369 एक नंबर फैमिली में आता है, 1, 2 1, 2, 4, 7 और एक नंबर फैमिली में आता है, ठीक है। तो क्या होता है, 369 जो होता है हमारा मॉन्क नंबर होता है। आप जब देखोगे ना, 3 की जो मुंडी है झुका हुआ रहता है, 6 की जो यहाँ पे एंडिंग है झुका हुआ है, 9 का भी यहाँ पे जो सर है झुका हुआ रहता है, जैसे मॉन्क बेंड एनर्जी। 369 के जरिए हम लोग यहाँ पे
मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हुआ तो ही आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। आप अगर वर्बली मैनिफेस्ट करते हो वो कनेक्टेड होता है, 369 भी कनेक्टेड हो जाएगा। अदरवाइज 555 की मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। 369 में क्या करना पड़ता है, मानो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रोसेस क्या होता है, मॉन्क एनर्जी जो कि स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी होता है, अवेकनिंग की एनर्जी होता है, इसकी एक चार्ट मिलता है। ओके, पाई चार्ट जैसे मिलता है कि 369 का जो यहाँ पे चक्र है और जहाँ पे यहाँ पे कोलैब करता है, उसकी फोटो अगर आप चाहो तो गूगल से निकल सकते हो। उसको प्रिंट आउट करके अपने बैग में रख के मैनिफेस्ट करके उसको देख के, जैसे क्लॉनिकल सेजल होता है, सित्री सेजल होता है, वैसे ही उसकी तरीके से एक सेजल होता है, अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप नहीं वो कर पाए, उसको क्या करोगे, एक सफेद पर्ची लोगे। यूजुअली हम लोग मैनिफेस्टेशन बे लीफ के ऊपर करते हैं। बे लीफ के ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के मैनिफेस्टेशन इतना लेंदी होता है, वो बे लीफ में यहाँ पे नहीं अटेगा। तो आप एक सफेद पर्ची ले लो, जिसकी 4 कोना हाथ से बस ऐसे 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 फाड़ दो। नॉर्मल, वो अनइवन भी हुआ तो भी चलेगा। सुबह के टाइम पे जब उठ रहे हो, फ्रेश मूड रहता है, तभी हमारे एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। 3 बार विश लिखो, एक ही विश लिखोगे, ज्यादा नहीं, एक ही विश 3 बार लिखो। उसके बाद आप सनसेट से पहले आपको एक बार लिखना होगा। जब भी सनसेट हो रहा है उससे पहले 6 बार आपको लिखना होगा वही विश को दूसरे पन्ने में, ठीक है। लास्ट सोने से पहले 12 बजे से पहले आपको लिखना होगा, 9 टाइम्स आपकी वही विश को लिखना होगा एक ही पन्ने में। यहाँ पे आप सेग्रीगेट करके लिख दो। उसको आप ओवरनाइट अपने सामने रख सकते हो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है। नेक्स्ट डे और सैटरडे और मंडे के दिन ना करो तो बेटर है। नेक्स्ट डे आप उठोगे, उठ के वो विश को दोबारा पढ़ोगे, जला के सरेंडर। अब सरेंडर कैसे करना होगा, आप फायर एनर्जी में हुए तो आप लोग लाइक सेजिटेरियस हो गए आप लोग, या फिर लियो के हो गए आप लोग, ऐसे अगर एनर्जी का हो गया तो आप जला के उसको सरेंडर कर दो। वाटर एनर्जी का आप लोग हुए तो आप लोग उसको फाड़ के पानी में बहा सकते हो। अर्थ एनर्जी का आप लोग हो गए तो आप उसको मिट्टी में फाड़ के मिट्टी में दबा सकते हो, या फिर कोई आपके घर की कोने में कोई भी साउथ वेस्ट कॉर्नर में उसको वहां पे फेंकना मत, रख के आना। और क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है, अर्थ मटेरियल जिसका होता है, कोई कागज या फिर कोई मतलब जो क्लोथ होता है दबा के उसके पास रख के आना। ऐसे हमारे सरेंडरशिप होता है। इधर आप एशेस जो मिलता है, वो एशेस को भी आप लोग ब्लो कर सकते हो, वो विंड मैनिफेस्टेशन होता है, जो कि यहाँ पे विंड साइन के होते हैं। ऐसे 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 तत्व के अनुसार हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। समझा पाई? नहीं पाई तो दोबारा बोलना, ठीक है। रुको। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मेरे अगर मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना होता है तो मैं बे लीफ के ऊपर मैनिफेस्टेशन में लिखती हूँ। मानो कि मुझे क्या बोलूँ, मुझे कुछ चाहिए अभी, चलो कि मुझे अभी चाहिए कि मैं इंडिया जाके मेरे काम सही से हो जाए, तो मैं वो बे लीफ के ऊपर लिखती हूँ ग्रीन इंक से। और एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टेशन में नहीं लिखती हूँ। मानो कि मुझे मेरी इच्छा है कि नेक्स्ट वीक के अंदर ही मैं वापस आ जाऊँ, तो मैं स्पेसिफिक डे लिखती हूँ, ठीक है। मेरे नाम लिखती हूँ, मेरे काम लिखती हूँ कि ये काम इतने दिन के अंदर हो गया, बस ये तीनों लाइन मैं लिखती हूँ, ठीक है। उसको रोज, क्योंकि मैं फायर साइन की हूँ, जला के मैं रात को सरेंडर कर देती हूँ। बे लीफ में मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा होता है। और 555 में मैनिफेस्टेशन यहाँ पे बहुत एक्टिव होता है। 555 इजी भी होता है थोड़ा सा, वो कैच होता है जल्दी। 99 की पोर्टल आ रहा है, सिखा दूंगी हाउ टू मैनिफेस्ट। गाइडेंस फॉर यू, बहुत ज्ञान दे दिया, सुनो अभी। गाइडेंस क्या है आपके लिए? पहला वाला गाइडेंस ट्रू लव का कार्ड है। जितना भी आप इससे डिस्टेंस मेंटेन, चलो देखो मैं सीधी सपाट बात समझाती हूँ। सब कुछ तो आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा। आप लोग एक मतलब तभी आप लोग इनकम्प्लीट थे, आपकी घर वाले आपकी नहीं सुन रहा था, आप अच्छे नहीं थे, आपने पार्टनर अट्रैक्ट किया, पार्टनर आ गए, अभी पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या फिर खराब बातचीत कर रहा है, आप यहाँ पे मूव ऑन होना चाहते हो। ऐसे कैसे चलेगा भाई? आपने यहाँ पे मैनिफेस्ट किया, हो सकता है कि ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए बना ही नहीं था, कर लिया, यूनिवर्स ने दे दिया। अब एक बार मुझे चाहिए, एक बार मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
इसके साथ आपको सफर करना होगा अगर सफरिंग की एनर्जी है तो। ट्रू लव का कार्ड है, कुछ सिचुएशन में आपकी ट्रू लव को ही आपके लाइफ में दिया गया है, जो आपको मिला है वो आपकी ट्रू लव ही है। मैक्सिमम पोर्शन में ट्रू लव मतलब कंसिडर हो रहा है हमारे कार्मिक रिलेशनशिप या सॉरी हमारे ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप यहाँ पे ट्रू लव के साथ साथ यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी कंसिडर होता है। ओके गुड। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है गेटिंग टू नो इच अदर, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की चांस यहाँ पे है। कुछ सिचुएशन में यहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में और भी ज्यादा कुछ जान सकते हो, उसके भी कुछ सीक्रेट आपके पास रिवील हो सकता है, आपकी भी कुछ सीक्रेट उसके पास यहाँ पे रिवील हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है, जो लोग यहाँ पे हो सेपरेशन चल रहा है, हील दैट एनर्जी, इसके अंदर से जाओ। अगर सेपरेशन हुआ है तो इसका कोई पर्पस है, ओके ढूंढने की कोशिश करो। लास्ट इज द कार्ड ऑफ फ्लर्ट। फ्लर्ट का कार्ड ऐसा है 2 से 3 चीजों के साथ ये कनेक्टेड होता है। इधर नंबर 1 ये इंसान आपके सामने आपके पास आया था फ्लर्ट करने के लिए, लेकिन हो गया प्यार में कन्वर्ट। दूसरा आपकी एनर्जी को अभी बहुत यूथफुल बनाना है, मतलब यूथफुल का मतलब जैसे चाइल्डिश इनर चाइल्ड ग्रोथ का कार्ड होता है, अपने बचपने को अपनी इनर चाइल्ड को यहाँ पे बाहर लाना है ताकि आप जिंदगी को जी पाओ। और फ्लर्ट का कार्ड जिंदगी बहुत आसान है, इसको आसानी से ही लो, इतना डिस्टर्बेंस यहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके एंड द लास्ट इज रिकंसिलिएशन। देखो आ गया रिकंसिलिएशन का कार्ड, इसका मतलब हो जाएगा 60% चांस यहाँ पे हो जाने का ही है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजों को आपको थोड़ा सा समझना होगा। ओके दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, माई नंबर इज +97152528441. Please do contact. Thank you so much. Bye bye and best of luck.